माता दी। 23 अगस्त को है अमावस्या और इस बार अमावस्या पड़ रही है शनिवार को। जब भी अमावस्या शनिवार को पड़ती है तो इसे शनिचरी मावस कहते हैं और सोमवार को होती है तो इसे सोमवती मावस कहते हैं। और ये दोनों ही मावस उन लोगों के लिए बहुत ही फलदायी हैं जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है। जिन्हें अपनी कुंडली में पता है कि पितृ दोष है तो वो इस दिन निवारण कर सकते हैं, और जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी कुंडली में पितृ दोष है परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में बार बार बन रही हैं, जैसे उनके वंश में वृद्धि न होना, सपनों में पितरों का आना, या मन बेचैन रहना, पैसा घर में ना आना, और अगर आना आता है तो वो टिकता नहीं है, घर में आकस्मिक मृत्यु हो जाना किसी दुर्घटना में, या किसी का लगातार बीमार रहना या बीमारी का ठीक ही ना होना, पैसा लगातार दवाइयों में जाना, कुछ भी अगर इस तरह के सिम्टम बन रहे हैं आपके घर में, या आपका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता, घर में किसी की बच्चे की शादी होनी है तो वो शादी में भी विलंब हो रहा है, लगातार घर में अशुभता बनी हुई है कि आप कोई भी मंगल कार्य करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं, तो ये सब सिम्टम्स हैं कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में पितरों का श्राप है। और इस श्राप को दूर करने के लिए ये 2 अमावस्या, वैसे तो हर महीने की अमावस बहुत जरूरी होती है कि आप इन दिनों जो है पितरों का तर्पण करें, परंतु शनिचरी अमावस और सोमवती अमावस कुछ एक विशेष दिन हो जाते हैं। इस दिन पितरों का आप तर्पण करें, और अगर उसी साल 1 साल के भीतर भीतर आपके घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनका पिंडदान करें। किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके वहां पे आप उनका तर्पण कर सकते हैं। अपनी 5 पीढ़ी तक का हमेशा आपको तर्पण करना चाहिए, जिससे पूर्वजों की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। और पितृ दोष कोई बाधा नहीं है, ये एक संकेत होता है कि ये लाइफ में बार बार कुछ ऐसी अगर घटनाएं आपकी घट रही हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपको बार बार कर्जे या हो रहा है, या आपको बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं लगातार, तो ये सिम्टम है कि आपके पूर्वज जो है वो आपसे नाराज हैं, तो उन्हें मनाने की आवश्यकता है। क्योंकि पितृ दोष कोई बाधा नहीं है, ये एक संकेत है हमें कि पितृ हमसे तर्पण चाह रहे हैं, वो हमसे श्राद्ध चाह रहे हैं, वो हमसे भोग चाह रहे हैं, वो हमसे स्मरण चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। जो भी आज हम हैं वो उन्हीं का दिया हुआ हमें है। तो ऐसे कुछ एक विशेष दिनों पे हमें उन्हें याद करना चाहिए और उनकी याद में कुछ भी अच्छा आप दान करें। और अगर पितृ दोष भी कई तरह का होता है, एक सबसे पीक पितृ दोष जो है आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे संकेत होते हैं आपको पहचानने के लिए कि पितृ दोष किस लेवल तक का बढ़ गया है। अगर पितृ दोष आपके जीवन में इस लेवल तक आ गया है कि आपके घर में नर संतान ही नहीं हो रही है, और अगर नर संतान हो गई है तो वो किसी न किसी ऐसे रोग की शिकार हो गई है कि वो अपना स्वस्थतापूर्ण जीवन नहीं जी पा रही, या घर में लगातार लड़कियां ही होती जा रही हैं, तो ये सबसे पीक लेवल का पितृ दोष है कि जब पितृ जो है वो प्रेत योनि में प्रवेश कर जाते हैं तो वो आगे घर के जो वंशज हैं उस घर का वंश ही खत्म कर देते हैं। और इसके मैं कुछ एक सिम्टम्स बताती हूँ कि जब भी घर में पिता और पुत्रों की नहीं बनती, या किसी भी कारण से पिता और पुत्र दूर रहते हैं, अगर घर में बेटे हैं भी तो भी पिता और पुत्र में कुछ ऐसा लगा रहता है कि उनके बीच असमंजस्य की स्थिति बनी रह जाती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं तो इन संकेतों को पहचानें, और इस शनिचरी अमावस पर आप तर्पण जरूर करवाएं। अब मैं आपको कुछ एक ऐसा उपाय बता रही हूँ लाल किताब का, जो शायद मुझे लगता है आज तक आपने ना तो कभी सुना होगा और ना कभी किया होगा। इस उपाय को आप अगर लगातार हर अमावस पर, या हर शनिचरी जो भी अमावस आए, या हर सोमवती अमावस पर, इसका वैसे सबसे ज्यादा फल होता है शनिचरी अमावस या सोमवती अमावस पे करने का। ये ऐसा उपाय है जिसको करने से आपको, अगर आपने लगातार ये 3 सोमवती अमावस्या या 3 शनिचरी अमावस कर लिया, आपको चौथी अमावस से पहले पहले खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके जीवन में पितरों की जो है कृपा आनी शुरू हो गई है। इस उपाय को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है बट इसका रिजल्ट भी उतना ही फास्ट है। आपको करना क्या है, एक सूती धागा आपको हल्दी से पीला करके लेके जाना है किसी भी पुराने से पुराने पीपल के पेड़ के पास,
और वहां पे अगर आप हस्बैंड वाइफ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और नहीं तो 2 जने होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्रिया को करते हुए 2 जनों की आवश्यकता पड़ेगी। आपने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना है बड़ा सा, और एक लगाना है चौमुखी लगाने हैं आपने, एक घी का और एक सरसों के तेल का दिया लगाना है। और आपने उसके पीपल के पेड़ के चारों ओर हस्बैंड वाइफ दोनों ही आप उसको धागे को लपेटते हुए उसके चक्कर लगाएं, और 108 चक्कर लगाने हैं आपने। उस चक्कर को लगाते हुए जैसे जैसे आप उसके पीपल के पेड़ के चारों ओर सूत का धागा लपेटेंगे हल्दी से पीला किया हुआ, वो दिए घी का और सरसों का नीचे चलता रहे चौमुखी। और जितनी बार आप चक्कर एक लगा कर आए तो एक जोत आपने उसमें डालनी है सरसों के तेल में, और एक जना घी के तेल में जोत एक एक लगाता रहे। दोनों में 108 108 डलेंगी। और साथ ही आपने 108 बूंदी के दाने और 108 अनार के दाने लेने हैं हाथ में। एक जना बूंदी के रख ले, एक जना अनार के दाने रख ले, और चक्कर लगाते हुए आप जोत डालें, और वहां पे एक अनार का दाना आपने रखना है सरसों के दिए के पास, और बूंदी का आपने रखना है घी के दिए के पास। ये लगातार 108 बार आपने ये चक्कर लगाने हैं और ये प्रक्रिया करनी है। और 108 चक्कर लगाने के बाद, वो धागा लपेटने के बाद, ये क्रिया संपूर्ण होने के बाद जो बचा हुआ धागा है उसको वहीं पे पीपल के पेड़ में जहां पे आपने धागा लपेटा है वहीं पे कर दे, उसे वहीं छोड़ कर आ जाए। और प्रणाम करते हुए, अपनी प्रार्थना बोलते हुए, क्षमा याचना करते हुए कि मेरे पितरों जो भी हमसे भूल चूक हुई है हमें माफ करें, अपने दिल से प्रार्थना करो। और आपका कोई भी काम अटका हुआ है, आपके शादी में विलंब आ रहा है, या आपके बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं, या आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, या आपको कोई मानसिक तनाव आ रहा है, या जीवन में घर परिवार में कोई लगातार आकस्मिक मृत्यु हो रही है, या घर में कोई शुभ काम नहीं हो रहा है, कई घर में पूजा पाठ नहीं आप कुछ भी अच्छा करवा पा रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, तो इन सब चीजों की प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में शुभता दें, हमारे जीवन में सुख समृद्धि दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि क्योंकि हम आपके वंशज हैं, हम आगे फले फूलें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप आए, और मुझे जरूर बताइएगा इस उपाय को करने के बाद आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज मैंने ये उपाय पिछले 20 सालों में अपने कई क्लाइंट्स को करवाया है और सबके जीवन बदले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी जब भी रील आपको मिलेगी और आप इस उपाय को करेंगे तो मुझे आप वापस आकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे कि हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आया। टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहें, ब्लेस्ड रहें।